के बारे में डिस्कस करते हैं, एशिया के फिजिकल एनवायरनमेंट के बारे में। तो देखिए ये है एशिया और ये एशिया का पॉलिटिकल मैप है। एशिया इज कंसीडर्ड एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया कहलाता है और दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कॉन्टिनेंट भी एशिया ही कहलाता है। तो इसमें रशिया, मंगोलिया, चाइना, इंडिया, ये वाला जो रीजन है ये रीजन मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है। इंडिया जो है एशिया के साउथ में आता है, इसलिए इसे साउथ एशियन रीजन कहा जाता है। और ये जो कंट्रीज हैं थाईलैंड, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन कहलाती हैं। यहाँ कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सेंट्रल एशिया वाला रीजन कहलाता है, इसे सेंट्रल एशियन रीजन कहा जाता है। और रशिया, मंगोलिया, चाइना, जापान, कोरिया, ये सब ईस्ट एशियन नेशंस कहलाते हैं। और इसमें थाईलैंड, म्यांमार, ये भी ईस्ट एशियन रीजन है। अब हम लोग रिवर्स ऑफ एशिया के बारे में देखते हैं। यहाँ ये गंगा है, ये इंडस रिवर है, ये आमूर रिवर और ये वोल्गा रिवर, ये चाइना की हुआंगो रिवर, येलो रिवर, ये मीकोंग रिवर, इरावदी रिवर। तो ये हैं एशियन रिवर्स। देखिए यांगत्सी, गैंजेस, मीकोंग, इंडस, ब्रह्मपुत्र और येलो रिवर। तो ये ड्रेनेज पैटर्न है, माउंटेन से रिवर निकलती है, फिर ये कन्फ्लुएंस होता है और फिर ये ओशन में जाकर के मिल जाती है। पूरे एशिया का सबसे बड़ा एग्रीकल्चरल कमोडिटी राइस को माना जाता है। चाइना में सबसे ज्यादा राइस डेवलप किया जाता है। मोर न्यूट्रिशन पर लैंड एरिया, अडेप्टेबिलिटी, मल्टीपल क्रॉप्स, वैरायटी ऑफ स्ट्रेन्स। तो राइस की वैरायटी ऑफ स्ट्रेन्स मिलते हैं, अलग अलग वैरायटी है, जैसे इंडिया में ही बहुत सारे वैरायटी के अलग अलग राइस मिलते हैं। कैन सपोर्ट हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, ये राइस पर बहुत सारी पॉपुलेशन डिपेंड करती है, बहुत सारी पॉपुलेशन राइस खा करके ही अपना जीवन बिताती है। रिक्वायर्स मैनी पीपल वर्किंग लॉन्ग आवर्स टुगेदर, तो इसको डेवलप करने के लिए बहुत सारे लोग लगते हैं और बहुत सारे काम, बहुत सारे घंटे लगते हैं। रिक्वायर्स इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नेंस। तो ये जो पार्ट है एशिया में, चाइना और इंडिया का, इस पूरे रीजन में दुनिया की लगभग 2/3 जनसंख्या रहती है और बाकी रेस्ट ऑफ दी लैंड में जो बची हुई पॉपुलेशन है वो रहती है। देयर आर मोर पीपल लिविंग इनसाइड द सर्किल देन आउटसाइड ऑफ इट। एनर्जी रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल, कोल। चाइना जो है दुनिया का कोल प्रोडक्शन में, कोल रिजर्व्स में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। चाइना अकाउंट्स फॉर नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन, फॉलोड बाय इंडिया एट अबाउट 1/10। तो चाइना दुनिया का हाफ प्रोडक्शन करता है, 50% प्रोडक्शन करता है कोल में, और इंडिया का हाथ उसमें 1/10 है। क्रूड ऑयल, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान एंड सिंगापुर आर अमंग वर्ल्ड्स टॉप 10 इंपोर्टर कंट्रीज ऑफ क्रूड ऑयल। रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, चाइना 28.5% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन, इंडिया, जापान, वियतनाम आर ऑल्सो अमंग टॉप 10। विंड एंड सोलर पावर, जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, इनमें चाइना 30% नॉन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करता है और पूरे वर्ल्ड में 32% है उसका हाथ। नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड सुनामीज अमंग पैसिफिक रिंग एंड एल्सवेयर। तो ये देखिए, ये पैसिफिक ओशन है और इस पैसिफिक ओशन में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर डेवलप होती है। यहां पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट है बहुत ज्यादा होता है और इसी की वजह से यहाँ पर सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं। वॉल्केनिक प्लेट है ये, बहुत सारे वॉल्केनोज यहाँ पर इरप्ट होते रहते हैं और अर्थक्वेक यहाँ पर लगातार अक्सर आते रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पैसिफिक ओशन में, ये जो जापान वाला एरिया है, इसके ईस्टर्न साइड में मारियाना ट्रेंच, यहाँ पर देखिए चैलेंजर डीप, आप देखिए ये पूरा रीजन जो है सबसे ज्यादा नेचुरल डिजास्टर प्रॉन एरिया है। अर्थक्वेक, वॉल्केनोज एंड सुनामीज अलॉन्ग पैसिफिक रिंग एंड एल्सवेयर। Extreme weather and related events such as typhoons, heat, cold waves, floods, droughts, landslides, etc. may be exacerbated by global climate change. तो ये जो एशियन रीजन है, आप इस एशियन रीजन में यहां बहुत सारे आइस, स्नो और प्लेट्यूज आप देख सकते हैं। ग्रीनरी बहुत कम रीजन में है। लैंड नाउ इनहेबिटेड बाय 600 मिलियन चाइनीज वुड फ्लड एज वुड ऑल ऑफ बांग्लादेश पॉपुलेशन। मतलब पूरे चाइनीज पॉपुलेशन को अगर आप देखो तो ये बाकी इंडिया को निकाल दो तो बाकी जो रेस्ट ऑफ रीजन है उसमें 160 मिलियन पीपल रहते हैं। कंबोडिया में कार्डेमम माउंटेन्स, मतलब इलायची के माउंटेन्स हैं। इंडिया में भी कार्डेमम माउंटेन्स पाए जाते हैं, इलायची की पहाड़ियां नीलगिरी में। ये रात के टाइम में एशिया का नज़ारा है। एक चाइना के ईस्टर्न साइड में बहुत ज़्यादा डिपोजिशन है और पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा डिपोजिशन है पॉपुलेशन का। अब हम लोग टोपोग्राफिकल फीचर्स देखते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया, सबसे ज़्यादा पॉपुलस कॉन्टिनेंट है एशिया। इसका जो एरिया है वो 1,72,12,000 स्क्वायर माइल्स है और ये अर्थ सरफेस का 8.7% कवर करता है। देखिए यहाँ रशिया के साइबेरिया से लेकर के ये अरेबिक पेनिनसुला, फिर इंडोनेशिया, इंडिया, चाइना, जापान, कोरिया,
ये सारे कंट्रीज एशिया के ही पार्ट हैं। ये नॉर्दर्न एशिया है, साइबेरिया और रशिया वाला रीजन। ये सेंट्रल एशिया है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान वाला रीजन। वेस्टर्न एशिया कहा जाता है अरेबिक पेनिनसुला को। साउदर्न रीजन कहा जाता है साउदर्न एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान वाले रीजन को। और साउथ ईस्ट एशियन रीजन कहा जाता है थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया वाले रीजन को। तो ये 6 रीजन्स में एशिया को डिवाइड किया गया है। 1 ये ईस्टर्न रीजन है, चाइना, मंगोलिया, ये वाला पूरा ईस्टर्न रीजन है, जापान, कोरिया। तो ये ईस्ट, साउथ, नॉर्थ और वेस्ट, ये तो 4 हो ही गए। बाकी सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, तो 6 रीजन में एशिया को डिवाइड किया गया है। अब देखिए चाइना वर्सेस द यूएस। चाइना इतना बड़ा कंट्री, यूएस यहां, तो इसका कोड है, सबसे बड़ा कंट्री वर्ल्ड में है रशिया, रशिया के बाद कनाडा, फिर 3rd नंबर आता है एरिया वाइज चाइना का, और 4th नंबर पे आता है यूएसए। तो ये 3rd कंट्री है एरिया वाइज, ये 4th कंट्री है एरिया वाइज। साइज ऑफ साउथ एशिया वर्सेस यूएस। तो साउथ एशिया भी हम लोगों ने देखा था, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान वाला जो रीजन है, उसमें वो और एशिया, इन दोनों का रीजन, साउथ एशियन और अमेरिकन रीजन ऑलमोस्ट थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अमेरिका फिर भी बड़ा है रिलेटिव साइज, जैसे आप यहां देख पा रहे हैं। और इसके अंदर ये ग्रेट ब्रिटेन वाला रीजन है। जापान एंड द यूएस। जापान छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है, 4 आइलैंड्स हैं मेन बड़े, 1 2 3 4। ये 4 बड़े आइलैंड्स को अगर हम यूएसए में फिट करें तो उसके केवल 2 ही स्टेट में ये जापान कंप्लीट हो जाएगा। द 2 कोरियाज, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया को एक दूसरे से 38 डिग्री पैरेलल, 38 डिग्री लैटिट्यूड अलग करता है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। इसके ईस्ट में सी ऑफ जापान है, वेस्ट में येलो सी है, कोरिया बे और कोरिया स्टेट हैं। नॉर्थ कोरिया का थोड़ा सा हिस्सा जापान में भी है, चाइना में भी है। अब हम एशिया के माउंटेन्स एंड पीक्स को देखते हैं। तो बहुत सारे माउंटेन्स और पीक्स मिलते हैं। रशिया में यूराल माउंटेन्स हैं, मंगोलिया में अल्ताई माउंटेन्स, ग्रेटर किंगहन माउंटेन्स, कुनलुन शान, माउंट एवरेस्ट, दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन पीक यहां है एशिया में। और पूरे हिमालय में अगर टॉप 10 माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड निकाली जाएं तो टॉप 10 माउंटेन पीक्स ऑफ द वर्ल्ड में 8 माउंटेन पीक्स हिमालय में ही हैं। कराकोरम माउंटेन रेंज, हिंदू कुश माउंटेन रेंज अफगानिस्तान में है। इंडिया में ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, तियान शान माउंटेन रेंज चाइना में है। जापान में जापानीज एल्प्स और माउंट फ्यूजी हैं। कॉकेशस माउंटेन जो है ये कैस्पियन सी के वेस्टर्न में है। कॉकेशस माउंटेन वैसे यूरोप की कंट्रीज के साथ आता है, तो यूरोप की कंट्रीज का बॉर्डर और एशिया मिला करके ये कॉकेशस माउंटेन रेंज बनती है। जाग्रोस माउंटेन्स, तो यूराल माउंटेन्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। रन नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम आर्कटिक ओशन थ्रू रशिया इनटू कजाकिस्तान। तो मेनली यूराल माउंटेन्स जो है वो रशिया और कजाकिस्तान में पाया जाता है। नेचुरल बाउंड्री बिटवीन यूरोप एंड एशिया, ये यूराल यूरेशिया का मिडिल पॉइंट है। यूरोप और एशिया को अलग करता है यूराल माउंटेन रेंज। 1600 माइल की लेंथ है इसकी, और इसका हाईएस्ट एलिवेशन है 6217 मीटर, 6217 फीट का यूराल माउंटेन रेंज का। अब हिमालय लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, मतलब ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है पूरे वर्ल्ड में। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज तो माउंट एंडीज माउंटेन रेंज है, 7200 किलोमीटर की लेंथ है एंडीज की, जबकि हिमालय की लेंथ है 2800 किलोमीटर। तो यहां से लेकर के पाकिस्तान से लेकर के भूटान तक ये जाता है, भूटान से भी आगे अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक ये जाता है। और फिर हिमालय जो है ये तो नॉर्थ, ये तो ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच है, फिर ये ऐसे नॉर्थ साउथ स्ट्रेच में मुड़ जाता है। तो नॉर्थ साउथ स्ट्रेच में भी बहुत सारे माउंटेन रेंजेस हैं हिमालय में। अंडमान निकोबार भी हिमालय का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है नॉर्थ साउथ पार्ट में। माउंट एवरेस्ट की ये इमेज है, दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट। इसे ये नेपाल में है एक्चुअली, हिमालय में, तो इसे नेपाली लैंग्वेज में सागर माथा कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज सागर माथा। और जब इसका नाम माउंट एवरेस्ट नहीं पड़ा था तो उससे पहले इसे पीक 15 कहा जाता था। 8848 मीटर, 8848 मीटर का इसका हाइट है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन पीक है। माउंट फ्यूजी जापान में है।
12,388 फीट की इसकी हाइट है। हाईएस्ट माउंटेन ऑन द आइलैंड ऑफ जापान, जापान का हाईएस्ट माउंटेन है माउंट फ्यूजी। डेजर्ट्स एंड प्लेट्यूज, तो अब एशिया के डेजर्ट्स और प्लेट्यूज को हम लोग देखते हैं। तो इंडिया में थार डेजर्ट है राजस्थान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। यूनान प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू, इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। प्लेट्यू ऑफ ईरान, यहां पर भी सऊदी अरेबिया में यहां बहुत सारे डेजर्ट हैं, दश्ते कून, दश्ते लुट, दश्ते काविर। टकलामाकन डेजर्ट, गोबी डेजर्ट। टकलामाकन डेजर्ट जो है ये बेसिकली मंगोलिया में है, मंगोलिया और चाइना के बॉर्डर पर मंगोलिया में। गोबी डेजर्ट भी मंगोलिया में है, ये कोल्ड डेजर्ट है। गोबी डेजर्ट लार्जेस्ट डेजर्ट इन एशिया, तो एशिया का ये लार्जेस्ट डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं इसको। यहां पर देखिए ये मंगोलिया की कैपिटल है उलान बटोर और उसके बॉर्डर से लगा हुआ है। चाइना में भी इसका थोड़ा एक्सटेंशन आता है। 932 माइल इसका लेंथ है और ये लगभग 5 लाख स्क्वायर माइल्स का एरिया कवर करता है। डेक्कन प्लेट्यू, इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है। इसका जो ओरिजिन है ये बेसाल्टिक इग्नियस रॉक्स से हुआ है, तो माना जाता है कि ये लावा डिपोजिशन से बना है। 31,800 स्क्वायर माइल्स का इसका साइज है और एलिवेशन रेंज जो है 2000 से 8000 फीट की है डेक्कन प्लेट्यू की। यहाँ ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाया जाता है, तो एग्रीकल्चर में कॉटन यहाँ का मेन कल्टीवेशन है एग्रीकल्चर में। तिब्बतन प्लेट्यू से रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। यहाँ पर पामीर नॉट है, इसके टॉप पर पामीर नॉट है, इसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। इसका एवरेज एलिवेशन 16,400 फीट का है। तो ये कुछ माउंटेन पीक्स हैं वर्ल्ड की और ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। जैसे ईरान में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर के बैंक पर डेवलप हुई थी, तो ये यूफ्रेट्स रिवर है, ये टिग्रिस रिवर है ईरान में। बगदाद जो है टिग्रिस रिवर के बैंक पर ही डेवलप हुआ है। इंडिया की एंशिएंट रिवर इंडस रिवर है। इंडस और इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो ये झेलम रिवर जो है हिमालय से राक्षस ताल से निकलती है और अरेबियन सी में जाकर के मिलती है और ये वेस्टर्न फ्लो में बहती है, जबकि ईस्टर्न फ्लो में ब्रह्मपुत्र रिवर बहती है। इसे चाइना में यांगत्सो रिवर कहते हैं और सांगपो रिवर चाइना में कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। और फिर जब ये इंडिया में एंटर करती है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग दिबांग लोहित से मिलती है, तब ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है। फिर जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे जमुना रिवर कहने लग जाते हैं। यांगसी रिवर एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है और यांगसी रिवर को चाइना में देखा जाता है। ये हुआंगहो रिवर है, इसे येलो रिवर कहते हैं। म्यांमार में ये मेकोंग रिवर है, ये वाली रिवर मेकोंग रिवर है और ये रिवर जो है ये इरावदी रिवर है। रशिया में ये ओब रिवर है। इंडिया के ईस्टर्न साइड पे बे ऑफ बंगाल और वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी हैं, ये दोनों इंडियन ओशन का पार्ट है। यहां कोरिया है और कोरिया के ईस्टर्न साइड में येलो सी है और यहां पूरा का पूरा ये इंडियन ओशन का ही पार्ट है, ये इंडियन ओशन का पार्ट है और ये पैसिफिक ओशन का पार्ट है। पैसिफिक ओशन में ये ईस्ट चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी है। यहां कोरिया के वेस्ट में येलो सी और ईस्ट में सी ऑफ जापान है। हुआंगहो रिवर, इसे येलो रिवर भी कहते हैं, ये चाइना में है और 3,395 माइल्स की इसकी लेंथ है। एशिया की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है येलो रिवर। यांगत्सी रिवर, चांगजियांग रिवर लोकल नेम से जाना जाता है, इसका मतलब है लॉन्ग रिवर। ये एशिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, वर्ल्ड की 3rd लॉन्गेस्ट रिवर है यांगत्सी रिवर। तो यहां पर आप देखिए यहां से निकलना स्टार्ट होती है और शंघाई में जाकर के ये ड्रेनेज हो जाता है इसका। 3 गॉर्जेस बनाते हैं, गॉर्जेस डैम। सबसे ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, लॉन्गेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इसी यांगत्सी रिवर पर ही डेवलप किए गए। गैंजेस इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर कही जाती है गैंजेस, और ये एक हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग होली रिवर है। गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकलती है हिमालय में और फिर गंगा सागर में, ये बे ऑफ बंगाल में, इंडियन ओशन में मिल जाती है। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया की मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रिवर है ये गंगा, और रैंक्ड वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड।
सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर भी है। ब्रह्मपुत्र, ये देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये यहां से राक्षस काल से निकलती है और फिर जब इंडिया में एंटर करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर पर दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है जिसे माजुली नाम दिया जाता है, आसाम में। अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग दिबांग लोहित से मिलती है। इंडस रिवर एंड इट्स वैली, पाकिस्तान की ये सबसे लंबी नदी है। तो यहां पर देखिए ये यहां से निकलती है हिमालय से और फिर वेस्टर्न साइड में ये अरेबियन सी में जाकर के मिल जाती है। ये वैसे 5 ट्रिब्यूटरीज बनाती है और ये पांचों ट्रिब्यूटरी पाकिस्तान के मिठान कोट में सब एक दूसरे से मिल जाती हैं। झेलम, चिनाब, रागवी, व्यास, सतलुज, एक सारी पांचों ट्रिब्यूटरीज मिल जाती हैं। ब्यास रिवर जो है इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही मिल जाती है, ये कन्फ्लुएंस हो जाता है इसका, तो ये पाकिस्तान में नहीं जाती। बाकी जो 4 रिवर्स हैं ये इंडस के साथ मिल जाती हैं और एक रिवर के रूप में कराची के कोस्टल एरिया में ये अरेबियन सी में ड्रेनेज हो जाता है। लेक बैकॉल, लोकेटेड इन साइबेरिया, रशिया, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है लेक बैकॉल। कंटेन्स 20% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर, 7th लार्जेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड। ये दुनिया में 7वें नंबर पर आती है। बिलीव्ड टू बी क्लियरेस्ट एंड ओल्डेस्ट वाटर इन दी वर्ल्ड, बहुत ही साफ पानी है और बहुत पुराना पानी है लेक बैकॉल का। रशिया में साइबेरियन रीजन में लेक बैकॉल आपको देखने को मिलेगी। कैस्पियन सी, खारे पानी की सबसे बड़ी लेक कैस्पियन सी है वर्ल्ड में। लार्जेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड, सेंट्रल एशिया में ये लोकेटेड है कैस्पियन सी। रेफर टू एज सी ड्यू टू इट्स सैलाइनिटी, सैलाइनिटी की वजह से इसे सी कहा जाता है। मीकोंग रिवर 2703 माइल्स की इसकी लेंथ है मीकोंग रिवर की। साउथ ईस्ट एशिया की ये सबसे बड़ी रिवर है, एशिया की 7वें नंबर की सबसे बड़ी रिवर है और वर्ल्ड की 12वें नंबर की ये सबसे बड़ी रिवर है मीकोंग रिवर। ये देखिए, ये वैसे यहां चाइना से ओरिजिनेट होती है और फिर म्यांमार में एंटर करके ये वहीं से ड्रेनेज हो जाता है इसका। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये भी एक वंडर है, पूरे वर्ल्ड में इसे वंडर के रूप में देखा जाता है और यही एक ऐसी मैन मेड एंटिटी है जिसे स्पेस से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, स्पेस से भी ये दिखती है। 13,171 माइल्स की इसकी लेंथ है और ये नॉर्दर्न चाइना में यहां पर ये बनाई गई है, बीजिंग में। बिल्ट टू प्रोटेक्ट चाइनाज नॉर्दर्न बॉर्डर फ्रॉम अटैक्स बाय मिलिट्री और नोमैडिक ग्रुप्स, कंसीडर्ड एज वर्ल्ड वंडर। रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर, यहां ये कि मलेशिया है और मलेशिया के नीचे एक छोटा सा आइलैंड है जिसे सिंगापुर कहा जाता है। इंडिपेंडेंट आइलैंड कंट्री है, लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट कॉमर्शियल सेंटर, दुनिया का सबसे बिजिएस्ट कॉमर्शियल सेंटर है सिंगापुर। चौथा सबसे बड़ा चौथा बिगेस्ट फाइनेंशियल सेंटर है और 5th बिजिएस्ट पोर्ट है ये सिंगापुर का। 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है सिंगापुर में। क्लाइमेट, तो यहां ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मानसून क्लाइमेट, टेम्परेट क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट और पोलर क्लाइमेट, सारे टाइप के क्लाइमेट आप इस एशिया में देखेंगे। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यहां थोड़ा कम देखने को मिलता है, बाकी सारे रीजन आपको देखने को मिलते हैं। तो मानसून प्रेसिपिटेशन है, देखिए गोबी जो है ये डेजर्ट है और यहां पूरा जो रीजन है ये गोबी के आसपास ड्राई कॉन्टिनेंटल डेजर्ट फॉर्म करता है, ड्राइएस्ट डेजर्ट ऑन अर्थ, अर्थ पर सबसे सूखा डेजर्ट है गोबी डेजर्ट। रेनिंग एवरी डे विद नो लेस सीजन, यहां ये इक्वेटर गया है और इक्वेटर पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट होने की वजह से डेली बारिश होती है, तो यहां पर कोई भी ड्राई सीजन आपको इक्वेटर पर इंडोनेशिया में आपको नहीं दिखेगा। तो हर टाइप की वैरायटी है, यहां ड्राईएस्ट सीजन है, यहां पर आपको ड्राई एक भी दिन नहीं मिलेगा, ड्राई सीजन हमेशा रोज बारिश होगी। मौसिन राम इंडिया में, यहां मेघालय में चेरापूंजी के पास मौसिन राम एक जगह है जो दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश के लिए, हाईएस्ट प्रेसिपिटेशन के लिए जाना जाता है। मौसिन राम, सबसे ज्यादा बारिश मौसिन राम में होती है। डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सीजन्स इन जापान, जापान में भी डिफरेंट क्लाइमेट और सीजन होते हैं, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, रेनफॉल सीजन और विंटर सीजन। जापान में 4 आइलैंड हैं, होन्शु, क्यूशु, होक्काइडो और शिकोकू। होन्शु, क्यूशु, होक्काइडो और शिकोकू। नेचुरल वेजिटेशन ऑफ एशिया, ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ये डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं जो एक बार समर सीजन में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इंडिया में भी बहुत क्वांटिटी में डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं।
डार्क ग्रीन कलर से ये रेन फॉरेस्ट है, मतलब इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, ग्रीन हमेशा ग्रीन रहते हैं, जिसमें महोगनी, रोजवुड, रबर जैसे प्लांट आते हैं। ये जो रीजन है ये वाला, ये कोनीफेरस ट्रीज वाला रीजन है, यहां पर कोनीफेरस ट्रीज पाए जाते हैं। स्प्रूस, फर, जुनिपर ये यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो हाई एल्टीट्यूड पर, हाई लैटिट्यूड पर आपको देखने को मिलते हैं ये कोनीफेरस फॉरेस्ट। और अल्पाइन फॉरेस्ट चाइना में, मंगोलिया में अल्पाइन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है। डेजर्ट, सऊदी अरेबिया में डेजर्ट क्लाइमेट है। टुंड्रा, साइबेरिया में टुंड्रा क्लाइमेट है। ग्रासलैंड, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में ग्रासलैंड आपको देखने को मिलेगा, जिसे स्टेपीज कहते हैं। सवाना, सवाना क्लाइमेट आपको यहां इंडिया में देखने को मिलेगा। टेरेस फार्मिंग ऑफ राइस, तो ये राइस की टेरेस फार्मिंग है, कल्टीवेशन यहां राइस का सबसे ज्यादा होता है एशिया में। रेन फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। देखिए कितने बड़े बड़े ट्रीज हैं, हमेशा ग्रीन रहते हैं, कुछ भी आप देख ही नहीं सकते इन ट्रीज से। तो ये पूरा रीजन जो है ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट का रीजन है साउथ ईस्ट एशियन रीजन में, क्योंकि ये इक्वेटोरियल क्लाइमेट है यहाँ। तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट में रोज बारिश होती है, तो यहाँ साउथ ईस्ट एशियन रीजन में रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। और बहुत ही वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी के आपको फॉना, एनिमल्स भी यहाँ मिलेंगे देखने को। नेचुरल रिसोर्सेज एंड रॉ मटेरियल्स, तो ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। देखिए जापान में पूरा का पूरा नेचुरल रिसोर्सेज जो है ये आपको बहुत कम मिलेगा और लैंड यूज आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑयल, टिम्बर, फिश, वाटर, राइस, सिल्क, कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, टिन, कोल और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सोवियत यूनियन मतलब रशिया का ये कोल और मिनरल डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे। इंडिया के कोल और मिनरल डिपॉजिट्स हैं, ये चाइना के कोल और मिनरल डिपॉजिट्स हैं। ब्राउन चाइना वर्सेस ग्रीन चाइना, तो देखिए ब्राउन चाइना का मतलब है व्हीट डोमिनेशन और ग्रीन चाइना का मतलब है राइस डोमिनेंट। तो राइस और व्हीट ये पूरे चाइना में डेवलप होता है, बाकी हाफ ऑफ द चाइना में पास्चर और ओएसिस देखने को मिलता है। राइस इज द टॉप मोस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट ऑफ एशिया। सिल्क कल्टीवेशन इंडिया में, इंडिया इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सिल्क इन दी वर्ल्ड। दुनिया में सिल्क का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया ही है। तो अलग अलग टाइप के सिल्क यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे ग्रीन में जो आप देख रहे हैं वो मलबेरी सिल्क है, येलो से जो आप देख पा रहे हैं पार्ट वो टसर सिल्क है, ब्लू से एरी सिल्क है। यहां आसाम में मूंगा सिल्क देखने को मिलता है, मूंगा सिल्क। और पिंक कलर से जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के पार्ट में ओक टसर सिल्क आपको देखने को मिलता है। मणिपुर में ओक टसर सिल्क होता है, मेघालय में ओक टसर सिल्क होता है। तो ये सिल्क का सबसे बड़ा पार्ट है वर्ल्ड में इंडिया। नेचुरल डिजास्टर्स ऑफ एशिया, तो देखिए नेचुरल डिजास्टर अभी हम लोगों ने देखा था, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो रीजन है, जापान की ट्रेंच से लेकर के पूरा पैसिफिक ओशन, ये नेचुरल कैलेमिटीज के लिए जाना जाता है। 75% ऑफ द वर्ल्ड्स एक्टिव वॉल्केनो यहां पर पाए जाते हैं। 90% ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक यहां होते हैं। तो अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एक्टिविटी के लिए सबसे प्रॉन एरिया पैसिफिक ओशन में मारियाना ट्रेंच से जापान के ईस्ट में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, वॉल्केनोज। तो ये भी देखिए, ये चाइना है, ये यहाँ पे जापान है। तो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन का पूरी भरमार है। ऑस्ट्रेलिया में आपको वॉल्केनिक इरप्शन नहीं मिलेगा। वर्ल्ड में दो ही जगह ऐसी हैं जहां वॉल्केनो नहीं है, एक ऑस्ट्रेलिया और दूसरा तिब्बत। इसके अलावा आपको ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में, यहाँ ईस्टर्न एशिया में बहुत सारे आपको वो मिलेंगे वॉल्केनोज। अर्थक्वेक इन एशिया, तो एशिया में अर्थक्वेक भी अक्सर आते रहे हैं, बहुत सारे आते रहते हैं। तो ये एशिया में यहाँ बांग्लादेश और अंडमान निकोबार और ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में, तो यहाँ आपको डिपोजिशन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सुनामीज, टाइडल वेव्स, तो 1994 में यहाँ कुरिल आइलैंड में सुनामी आया, 1993 में होकाइडो में, 1994 में मिंडोरो में, 1992 में फ्लोर्स में, निकारागुआ में और 1994 में ईस्ट जावा में। 2004 में सबसे भयानक सुनामी देखने को मिली थी अंडमान निकोबार में, इंडोनेशिया, मलेशिया में। एपिसेंटर इसका सुमात्रा था, बीनीथ द अर्थ 18.6 मतलब 30 किलोमीटर नीचे अर्थ में इसका एपिसेंटर था सुनामी का। द सुनामीज डिवास्टेशन, बहुत सारे सुनामी के आप देख पा रहे हैं। एस्टिमेटेड 1 लाख डेथ हुई थी इससे। जापान सब ओशनिक ट्रेंच, तो ये जापान है, जापान का सबसे बड़ा आइलैंड है ये होन्शु। यहां पर ये जो ट्रेंच बन रही है, यही ट्रेंच पैसिफिक रिंग ऑफ फायर को फॉर्म करती है और सबसे ज्यादा डिजास्टर प्रॉन एरिया डेवलप करती है।
तो जापान देखिए कितना ज्यादा डिजास्टर झेलता है, उसके बाद भी सबसे ज्यादा एडवांस कंट्रीज के फॉर्म में जाना जाता है। 15,854 डेथ हुई थी जापान की सुनामी में 2011 में, 26,992 इंजर्ड हुए और 3,000 के आसपास लोग मिसिंग हुए। इतना बड़ा डिजास्टर झेला 2011 में जापान ने। सैंड स्टॉर्म एंड डस्ट स्टॉर्म, तो ये सैंड स्टॉर्म्स भी आते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स भी आते हैं। डेमोग्राफी, चाइना एंड इंडिया अगर बात की जाए तो चाइना हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, इंडियन हैज सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो देखिए ये जो है, ये अभी जब तक इंडिया का सेंसस जो 2021 वाला सेंसस है, ये 2021 वाला सेंसस डिक्लेयर नहीं होता तब तक चाइना ही मोस्ट पॉपुलस कंट्री माना जाएगा। और फिलहाल इंडिया जो है सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, लेकिन ये अब सुपरसीड कर गया है। चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर लिया है और चाइना ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी। ये वन चाइल्ड पॉलिसी को अब चाइना ने बंद कर दिया है क्योंकि इसका एडवर्स इंपैक्ट होने लगा। चाइना की पॉपुलेशन तो कंट्रोल हो गई लेकिन ये पॉलिसी भी बंद हो गई चाइना में। तो ये है देखिए चाइना में पॉपुलेशन डेंसिटी, कितना भयानक पॉपुलेशन डेंसिटी ईस्टर्न साइड में ही है केवल। इंडिया में ये पॉपुलेशन डेंसिटी आपको यहां उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इस कोस्ट में ज्यादा मिलेगी। टॉप 10 पॉपुलेटेड नेशंस, तो चाइना, फिर इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया, ब्राजील, रशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान और नाइजीरिया। तो इसमें एशिया की अगर कंट्रीज देखें तो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और जापान, इतने सारे टॉप 10 पॉपुलेटेड कंट्रीज में से 6 कंट्रीज इंडिया में ही हैं। 2050 का ये प्रोजेक्शन है कि इंडिया जो है वो चाइना को सुपरसीड कर जाएगा पॉपुलेशन में। वो 2050 में नहीं, वो अभी 2023 में ही कर गया है। By 2050 India will have the world's largest population. Population projection thousands में है ये। 1945 में 500,000 के आसपास था, जो 2025 तक बढ़कर के मैक्सिमम हो जाएगा। देखिए चाइना जो है वो पीछे हो रहा है और इंडिया आगे निकल रहा है पॉपुलेशन में। इसके पीछे चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी है। तो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया एशिया के बारे में, एशिया के वर्ल्ड मैपिंग की आज हम लोगों ने। आज इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।